गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दीपेश सोनी है और मैं आज आपके सामने इंग्लिश की एक वीडियो लेकर आया हूं। जो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा और अगले 30 मिनट्स के अंदर हम इस पूरे वीडियो के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 5 जो टाइप्स हैं आपके कोर्स के अंदर, उनको हम चर्चा करेंगे। उसके ऊपर पहला है सिंपल सेंटेंस, फिर पढ़ेंगे अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर पढ़ेंगे अपन इंपेरेटिव सेंटेंस, फिर पढ़ेंगे अपन ऑप्टेटिव सेंटेंस और फिर पढ़ेंगे अपन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो अपन इन 5 टाइप्स के बारे में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बिना देर करते हुए स्टार्ट करता हूं सिंपल सेंटेंस से। मैंने सिंपल सेंटेंस का एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, आई सेड टू मोहन यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, आई सेड टू मोहन यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि किस तरीके से इसको बनाया जाएगा एग्जाम में जब आ जाता है तो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे पहला की पॉइंट है कि अगर आपको सेड टू मिलता है तो आप उसको टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, से टू मिलता है तो टेल में, और अगर खाली सैड मिलता है, उसके आगे टू नहीं मिलता है, तो सैड का सैड ही रहेगा। ये सिंपल सेंटेंस के लिए बात हो रही है। क्लियर? तो यहां देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं आई का। आई लिख देंगे, यहां पर सेट टू दिया गया है तो सेट टू को अपन टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसके बाद अपन लिख देंगे मोहन। यहां तक क्लियर है? आई सेट टू को अपन ने टोल्ड लिख दिया, जैसा कि मैंने कहा था कि सेट टू को अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे, टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, फिर मोहन लिख दिया। उसके बाद आपको कनेक्टिंग वर्ड लगाना है दैट। हमने कनेक्टिंग वर्ड दैट लगा दिया है। ठीक है, अब आ जाइए, यहां पर जो आपको मिला है यह है सब्जेक्ट, इसको चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा पर्सन है, ये है सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन है? ये सेकंड पर्सन है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर जिस बच्चों को नहीं पता हो कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, थर्ड पर्सन कौन सा होता है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है ओनली यू, और थर्ड पर्सन में आता है रिमेनिंग जो बचा है, जैसे कि ही, शी, इट या किसी का नाम, दे भी इसमें आता है। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात को बोल रहा है, यानी कि मैं और हम। सेकंड पर्सन वो जो बात को सुन रहा है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद अपन बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की। देखिए, आई सेड टू मोहन, अब यहां पर ये यू आ गया। अब यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। तो नीचे आइए, देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है SON अपॉन 1 2 3। मैंने यहां लिखा हुआ है SON अपॉन 1 2 3। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस SON अपॉन 1 2 3? एस का मतलब है यहां पर सब्जेक्ट, ओ का मतलब है यानी कि ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब है नॉट चेंज। एन का मतलब है नॉट चेंज। इसका मतलब यह है कि अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन होगा तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन होगा तो वो चेंज नहीं होगा। तो अपन आते हैं, बात करते हैं यू कौन सा पर्सन है बच्चों? यू है सेकंड पर्सन। यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? आई तो सब्जेक्ट हुआ और मोहन क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो मोहन की जगह यहां लगाया जाएगा ही। इज इट क्लियर? दोबारा सुन लीजिए, यू जो है वो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पे ऑब्जेक्ट कौन है? आई सेड टू मोहन। मैंने किससे कहा? मोहन से कहा, तो मोहन यहां पे ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर? तो मोहन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मोहन के अकॉर्डिंग। तो मोहन का सब्जेक्ट बनता है ही। ठीक है, उसके बाद आइए टेंस चेंज। जितने भी प्रेजेंट टेंस हम सबको आपको किसमें कन्वर्ट कर देना है बच्चों? पास्ट के अंदर। तो इज एम आर की जगह आएगा वॉज वर, तो ही वॉज। क्या आएगा? ही वॉज। ठीक है, उसके बाद आता है माई। माई क्या है? आई का रिलेटिव प्रोनाउन है, आई का रिलेशन है तो माई से। तो कौन सा पर्सन हुआ? फर्स्ट पर्सन हुआ। माई कौन सा पर्सन हुआ? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आई है, तो आई का तो माई रहेगा, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग भी अगर चेंज करें तो आई का जो रिलेशन है वो माई होता है, माई का माई। ठीक है, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। क्लियर? आई सेड टू मोहन यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई टोल्ड मोहन दैट ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। आप इन सबको नोट कर सकते हो
और अगर एक दो बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको और भी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, अच्छे से देखिए। इसी के अकॉर्डिंग अपन एग्जांपल लेते हैं एक और। शी said to you, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और यहां लिखते हैं आई एम गोइंग टू हिज हाउस। उसने तुमसे कहा मैं उसके घर जा रही हूं या जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले शी को शी लिखेंगे, सेड टू को लिखेंगे टोल्ड, शी टोल्ड, यू का यू आ जाएगा, उसके बाद आएगा दैट। ठीक है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्लियर है। अब आ जाइए आई। आई कौन सा पर्सन है बेटा, आई है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, शी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, शी। ठीक है, इज एम आर को वॉज वर्ब में कन्वर्ट करेंगे, शी वॉज गोइंग टू। अब आ जाओ हिज। हिज क्या है, हिज किसका रिलेशन है, ही का। ठीक है, और ही कौन सा पर्सन है बेटा, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन चेंज होगा, नहीं होगा, तो हिज का हिज आ जाएगा और हाउस का हाउस आ जाएगा। तो ही शी टोल्ड यू दैट शी वॉज गोइंग टू हिज हाउस। क्लियर। और मैं थोड़ा सा बता देता हूं, और देखिए एक दो एग्जांपल अपन और ले लेते हैं। ठीक है, राम said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, you will come to my school या my office। राम said to me you will come to my office। तो देखिए, राम said to को लिखेंगे told, और मी का मी, और यहां आ जाएगा दैट। डन। राम टोल्ड मी दैट। अब यू कौन सा पर्सन है, यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का आ जाएगा यहां पे आई, यू की जगह आई आ जाएगा। और विल प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट को पास्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, वुड लगाएंगे, आई वुड। भाई विल शैल तो हो जाएगा वुड शुड, मे का माइट हो जाएगा। ठीक है, आई वुड कम टू। अब माई कौन सा पर्सन हुआ, माई हुआ फर्स्ट पर्सन। माई कौन सा पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, राम, तो राम का क्या आ जाएगा, हिज। राम का क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, और ऑफिस का ऑफिस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस खत्म होता है। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए अपन कुछ चीजें बता देते हैं आपको। जैसे देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में अपन क्या करेंगे, सेकंड लेते हैं अपन, थोड़ा क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी आप लिख सकते हैं, नोट करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिन बच्चों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते हैं वो एक दो बार वीडियो को रिपीट कर करके देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क होता है, जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है। अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला तरीका जो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, वो होता है कि अगर वो स्टार्ट हो रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब मतलब डू डस से, इज एम आर से, विल शैल से, हैड से, हैज से, अगर वो इनसे स्टार्ट हो रहे हैं तो वो स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। और दूसरे होते हैं स्टार्ट विद डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू और एच वर्ड कौन कौन से होते हैं, डब्ल्यू मतलब व्हाट, व्हाई, वेयर, इस तरीके, एच मतलब हाउ मेनी, हाउ, इस तरीके के वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनको अपन बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो दोनों के नियम थोड़े अलग अलग है। देखिएगा, अगर इसमें आपको सैड दिया जाए या सेड टू दिया जाए, इसमें दोनों में से कुछ भी दिया जाए तो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे आस्क्ड में। ठीक है, और इसमें भी आप उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, आस्क्ड में, मतलब दोनों में चीज सेम रहेगी। सैड सेड टू को आप आस्क में बदल देंगे। ठीक है, इसमें जो कनेक्टिंग वर्ड होगा, इसमें जो कनेक्टिंग वर्ड होगा वो इफ होगा। क्या होगा, इफ। अगर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो इफ होगा, और अगर यहां हो रहा है तो वो डब्ल्यू एच वर्ड जो आपने लिखा है
तो WH वर्ड ही आपको कनेक्टिंग वर्ड में यूज करना है। डन। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। सिंपल टेंस का मतलब होता है कि आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप मेन वर्ब लगाएंगे, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर आप मेन वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद रिमेनिंग चीज आएगी। इसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला। यानी कि क्या करना है आपको, जब भी आपके सामने कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है तो आप क्या करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में उसको सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे सिंपल सेंटेंस के अंदर। क्लियर। अभी अपन एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के बाद इसको क्लियर करते हैं। देखिए कैसे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। मैं यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूं जो इससे रिलेटेड होगा। देखिए, जैसे ही सैड, अच्छा थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूं। देखिए, ही सैड टू मी, आर यू गोइंग टू स्कूल। ये क्वेश्चन है, आर यू गोइंग टू स्कूल, यानी कि क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा क्या तुम स्कूल जा रहे हो। तो देखिए इसका आंसर कैसे बनेगा। सबसे पहले ही का ही लगा देंगे, सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड के अंदर, ही आस्क्ड मी। क्लियर। अब आइए, किससे स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। तो कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाएंगे, इफ लगा दिया। डन। ही आस्क्ड मी इफ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है बच्चों, यू है। क्या है, यू कौन सा पर्सन है, अभी फिर से याद करिए, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी के जगह आएगा आई, ही आस्क्ड मी इफ आई। क्लियर है। उसके बाद लगाएंगे आप हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या थी, आर। क्या थी, आर। तो आर की जगह क्या आएगा, वॉज, इफ आई वॉज। फिर उसके बाद सीधा लगा देंगे गोइंग टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल। और मैं आपको एक दो एग्जांपल बता देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए, अगला एग्जांपल लेते हैं अपन। यू सेड टू हिम, तुमने उससे कहा, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, और फिर क्वेश्चन मार्क। यू सेड टू हिम हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। तो देखिए कैसे बनाएंगे, यू की जगह यू आ जाएगा, सेड टू की जगह क्या आएगा बच्चों, आस्क्ड, यू आस्क्ड हिम। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ लगा दिया जाएगा, यू आस्क्ड हिम इफ। ठीक है, अब यू कौन सा पर्सन है बच्चों, यू है सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये ऑब्जेक्ट है इसका, तो हिम ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट बनेगा ही। यू आस्क्ड हिम इफ ही। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, हैव। तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड, क्योंकि पास्ट में बदलना है। हैव का पास्ट क्या होता है, हैड होता है। ही हैड, उसके बाद कंप्लीटेड। अब योर कौन सा पर्सन है वापस, सेकंड। सेकंड पर्सन हिम के अकॉर्डिंग, तो योर की जगह आ जाएगा उसका रिलेटिव प्रोनाउन हिज। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, और क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। अगला देखिए, आई सेड टू राम व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, आई सेड टू राम व्हाट आर यू डूइंग। तो देखिए, आई आस्क्ड राम। अब कौन सा वर्ड है, WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो WH वर्ड आएगा तो WH वर्ड ही कनेक्टिंग वर्ड बन जाएगा, यानी कि व्हाट।
बताया था मैंने अभी आपको, मैंने बोला था अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ लगेगा, और WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो वो WH वर्ड ही लगेगा, इफ नहीं लगेगा। आई आस्क्ड राम व्हाट, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, यू कौन सा पर्सन है बच्चों, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, राम, तो क्या आएगा, ही। आई आस्क्ड राम व्हाट ही, फिर उसके बाद इज एम आर की जगह वॉज, ही वॉज डूइंग। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, और आपके पास जो भी मटेरियल है आप उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट यहां पर लेंगे